नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बच्चों अभी अपन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं, तो उन क्लासेस के अंदर अपन 12वीं विज्ञान वर्ग के रसायन विज्ञान का एक पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी डिस्कशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं पहले चैप्टर का ही अपना एक टॉपिक है जो कि आज के प्रकरण में लिखा हुआ है, ठोसों में निबिड़ संकुलन। राइट, ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिकॉल करवाना चाहूँगी ताकि आप वापस इस चीज़ से लिंक हो जाएं, क्योंकि अपन पीछे का पढ़ कर के आगे ये क्लास रीड करते हैं तो अपन कंटिन्यू उस चीज़ को लिंक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। राइट, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ कंटिन्यू हो रहा है वो चैप्टर अपना और उसमें टॉपिक्स भी। तो अब अपन चलते हैं कि आपने जो पीछे की वीडियो देखा था उसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि अवयवी कण जो होते हैं वो कितने होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितने अवयवी कण अरेंज किए जाते हैं। राइट, अपन ने देखा कि अपने पास जो भी क्रिस्टल बनता है, ये आपका एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर कितने अवयवी कण मौजूद है। राइट, तो अपने ने इसी टॉपिक को आगे जब बढ़ाया तो अपन ने देखा कि अपने पास BCC था, FCC भी था और ECC भी था। ECC, राइट, अपने पास बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एज सेंटर, तीन अपन ने कैटेगरीज पढ़ी थी। राइट, उसमें अपन ने 2, 4 और 2 राइट अपने इस तरह से अवयवी कणों की संख्या को रीड किया था। उसके बाद अवयवी कण जब अपने पास संख्या आ चुकी है तो अब इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, अरेंज करना पड़ेगा। क्रिस्टल के अंदर अपन इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ टॉपिक क्या है आपका, ठोसों में निबिड़ संकुलन। यानी कि जब भी आप कोई भी क्रिस्टल देखते हैं तो उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं बेटा वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। राइट, ये इस तरह से अरेंज है, एक के नीचे एक, इस तरह से अरेंज हो सकता है, या इस तरह से भी अरेंज हो सकता है। राइट, तो आप देख रहे हैं आपको 3 डायरेक्शन दिखाई दे रही है, X, Y और Z दिखाई दे रही है 3 एक्सिस में। यानी कि निबिड़ संकुलन का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा है, जो कि अभी बोर्ड पे लिख के आपको समझाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है वो तो अपने को पता हो। तो निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर जो अवयवी कण है वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तो उसी टॉपिक को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अवयवी कण जो पीछे अपन ने पढ़ के आए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए अब उनका अरेंजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लिखेंगे किसकी, निबिड़ संकुलन की। यानी कि निबिड़ संकुलन जो आपका टॉपिक है वो क्या है, निबिड़ संकुलन। राइट, निबिड़ संकुलन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल या किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण एक दूसरे के निकटतम दूरी पर या निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं। राइट, कहाँ तक पहुंच जाते हैं, एक निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं, जिससे फिर उसके बाद क्रिस्टल में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया निबिड़ संकुलन कहलाती है।
एक दूसरे के निकट पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्रिस्टल में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन। क्रिस्टल में किस प्रकार से ये क्या करते हैं? क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इस क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? निबिड़ संकुलन कहलाती है। किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे के निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्रिस्टल में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? उसकी निबिड़ संकुलन कहलाती है। यानी कि व्यवस्थित होने की प्रक्रिया या यूं कहें कि क्षमता क्या कहलाती है? उसकी निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब आते हैं निबिड़ संकुलन के प्रकार। यानी कि निबिड़ संकुलन जो है आपका, उसे कितने भागों में डिवाइड किया, यानी इसका जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। यानी वर्गीकरण कितने प्रकार का बताया गया है? 3 प्रकार का। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये परिभाषा नोट्स में उतार सके। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं इनके प्रकार। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? अभी आपको बताया है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में जब डिवाइड कर रहे थे तो इनका जो क्लासिफिकेशन दिया था वो परतों के ऊपर किस तरह से अवयवी कण अरेंज होते हैं उसी के आधार पर बताया गया था। यानी कि एक परत किस तरीके से अवयवी कणों को रख सकती है। तो सबसे पहले देखा एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन, राइट। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? और द्विविमीय दूसरा क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पहला क्या है? एक विमीय, फिर क्या है? द्विविमीय, फिर क्या है? त्रिविमीय। तो सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? एक विमीय मतलब वन डायरेक्शन, यानी x में होगा y और z में नहीं, y में होगा तो x और z में नहीं, z में होगा तो x और y में नहीं। सिमिलर वन डायरेक्शन काम किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि इस तरह से इसका अरेंजमेंट दिखाई देता है। ये अवयवी कण इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, वन डायरेक्शन ही तो है। तो इस तरह से वन एक्सिस, एक ही एक्स अक्ष पर दिखाई देते हैं। दूसरा आता है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय की बेटा बात करें तो इन्हें फिर 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम दिया है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन, राइट। और आता है अगला आपका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, राइट। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय मतलब 2 डायरेक्शन दिखाई देगी, राइट, यानी x एक्सिस और y एक्सिस 2। अब जब इनका अरेंजमेंट देखते हैं तो उनमें क्या दिक्कत है? तो उनमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि पहली परत क्या होती है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण एक के ऊपर दूसरी परत, एक के ऊपर एक अरेंज होता है। यानी कि एक के ऊपर एक अवयवी कण एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। अवयवी कण एक के ऊपर एक दूसरी परत में दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अवयवी कणों का अरेंजमेंट कैसा है? तो इधर देखिए, ये दूसरा अवयवी कण जो दूसरी परत को बना रहा है,
दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, राइट। एक के ऊपर एक। अब ये रहा आपकी एक डायरेक्शन, ये रही, दूसरी ये रही। तो ये क्या है आपका, दो एक्सिस हो गई, एक्स और वाई। तो ये कौन सा है, द्विविमीय। अब आता है शब्द क्या, वर्ग। यानी कि जब इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है तो इनमें क्या दिखाई देता है, एक वर्ग बनता हुआ दिखाई, यानी कि स्क्वायर। तो इनका एक ये रहा, 2 3 और 4। आइए इनको मिलाते हैं, दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि इनके कॉर्नर्स कैसे, तो अपन ने अभी पहले ही बात की है कि जो गोला है उसका सेंटर मिलाया जाएगा, क्योंकि सेंटर जब आप मिलाते हैं तो सेंटर में क्या होता है बेटा, कि सेंटर जो होता है वो ही क्या है, कोना है। तो कोने जब आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल बनता है। तो यहाँ पर यही बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर जो आप जो स्क्वायर बना रहे हैं वो सेंटर्स को मिलाने पर ही होता है। तो इस प्रकार जो अपने पास स्क्वायर प्राप्त हुआ है वो किस में आया है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। यानी अवयवी कण जो होते हैं वो एक के ऊपर एक दूसरी परत पर अरेंज हो जाते हैं, यानी दूसरी परत के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक के ऊपर एक दूसरी परत में अरेंज हो रहे हैं। अगला है आपका क्या बेटा, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें क्या होता है, अवयवी कण पहली परत के गर्त में दूसरी परत, पहली परत के गर्त में दूसरी परत। इसमें क्या है, अवयवी कण एक परत के ऊपर दूसरी परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, राइट। अब ये अवयवी कण जब अपन बात करते हैं तो इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखाता है, ध्यान करेंगे। सॉरी, गर्त में, तो गर्त में अपन इस तरह से लिखेंगे, ये आपका गर्त में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपके गर्त में बन जाते हैं। ये आपका एक अरेंजमेंट है, यानी कि द्विविमीय तो है लेकिन एक के गर्त में दूसरा है, राइट। तो ये अब इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर क्या बन जाता है, नाम देखो क्या है, षटकोणीय। यानी एक परत तो है, दूसरी उसके गर्त में है। अब अपन द्विविमा तो है ही, एक ये रही और एक ये रही, दो विमाएं दिखाई दे रही है। अब इसका षटकोण कैसे, देखो एक बार, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका और ये इसका, दिखाई दे रहा है। अब अपन इसको ऐसे, सॉरी वापस एक बार रीट्राई, ये इस तरह से बनता है, ध्यान करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6 बन गया, ये आपका षटकोण, राइट। इस तरह का अरेंजमेंट अगर एक परत के दूसरी परत उसके गर्त में है तो हमेशा कैसा स्ट्रक्चर आएगा बेटा, द्विविमीय षटकोणीय। षटकोणीय नजर आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये क्या बनता है, यहाँ पर षटकोण बनता हुआ नजर आता है। तो ये हो गया आपका क्या, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आपकी बुक में इसका बहुत सारा डिटेल दिया गया है, यानी कि पूरी थ्योरी में समझाया गया है, लेकिन अपने को इसको थ्योरी में तो पढ़ना है, लेकिन इसका शॉर्ट नोट तैयार, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। कैसे कि अपने पास ये तो पता है एकविमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, अपन थ्योरी में तो पढ़ के जाते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो सबसे बेटर किसी भी चीज़ को थ्योरी में जब अपन लिखते हैं तो उसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होता है, वो होता है विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन, राइट। तो जब भी आप उसको डायग्राम में शो करेंगे तो उसकी थ्योरी को वैल्यू नहीं दी जाती है। यानी आप लिखेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे होता है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, अपने आप समझ में आ जाता है कि ये किस तरह से अरेंज होते हैं, राइट। तो अपने को इतना डिटेल जब अपन पढ़ते हैं तो उससे पहले क्या होता है, एक चार्ट में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि अपने को वो चीज़ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं इसको चार्ट में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं तीसरे का क्लासिफिकेशन जब लिखूँ तो इसको इरेज कर सकूँ, राइट। तो आप इसको क्लास जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसको नोट्स में अरेंज उतार सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्या,
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो त्रिविमीय में इसे दो भागों में अरेंज किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। द्विविमीय निबिड़, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण, राइट। अगला क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण, राइट। अब ये क्या है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जो भी अपन बात करके आए। अब इससे त्रिविमीय बनाना है, 3D सिस्टम को बताना है। तो अपन यहाँ पर साइड में उसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जो परतें होती है एक के ऊपर एक पर तीनों डायरेक्शन में चलती है। कैसे? आइए देखते हैं। अपने पास ऐसा एक डायग्राम बनाया, यानी कि एक अवयवी कणों को इस तरह से अरेंज किया। वर्ग में ऐसे ही तो अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक, ये रहे, आसानी से अरेंज हो जाते हैं ये तो, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अरेंज हो गए। लेकिन जब इसका अपन क्या करते हैं, तीसरा जो एक्सिस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये आपकी तीसरी लेयर। आप इसको जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि एक के ऊपर एक गोले को इस तरह से अरेंज किया गया है। अब आप इसको देखेंगे ना तो यूं तिरछा देखने पर यूं लगता है एक के ऊपर एक पीछे की साइड क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस अवयवी कणों का रखा गया है। यानी कि अपने पास पहले क्या किया, एक लेयर जचाई, फिर उसके ऊपर दूसरी, अब उसके पीछे तीसरी लेयर को रखना शुरू किया। तो पीछे की लेयर आधी तो दिखेगी आपको, साइड से दिखती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो वो क्या होगा, 3D का निर्माण हो गया। किसके अंदर? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में किसका निर्माण हो गया? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या बनता है तो देखेंगे ध्यान से। जब अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं बेटा, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में एक क्यूब यानी घन बनता हुआ नजर आता है। तो आइए चेक करते हैं घन कैसे बन रहा है। ये आपका क्यूब बना रहे हैं अपन, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये देखिए एक क्यूब तैयार हो चुका है, राइट। बिल्कुल 3D सिस्टम में क्यूब नजर आ रहा है, निकलता हुआ क्यूब नजर आ रहा है। अच्छे से समझ में आना जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से अपन कोई भी क्यूब को देख सकते हैं। अपना अरेंजमेंट जो है यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी क्यूब का फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब आपके यहाँ पर बन गया, राइट। इस तरह से अपन को क्यूब दिखाना होता है। तो ये क्यूब किस में बनेगा, केवल और केवल 3D सिस्टम में ही। क्यूब को 2D में देखना संभव नहीं है, 3D सिस्टम में ही वो दिखाई देता है। आगे चले, ये तो आपका क्या, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। अब आगे चलते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में बना सके। अगला है आपका
द्विविमीय षटकोणीय, नाम से ही स्पष्ट है। द्विविमीय षटकोणीय में क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट कैसा होता है, ये इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, पहली परत जो बनती है बेटा, उस परत में जो दूसरी परत आती है वो उसके गर्त में दिखाई देती है। दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। है ना, ये क्लियर। ये क्या है आपका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किसमें होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपकी लेयर्स किसमें अरेंज होगी बेटा, एक के ऊपर एक ना होकर एक पहली परत के नीचे गर्त में दूसरी परत का अरेंजमेंट दिखाई देता है। राइट, अब इसका क्लासिफिकेशन दिया गया, तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं क्लासिफाइड फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दो प्रकार से बताया गया है। कैसे बताया गया है वो देख लेते हैं, आइए। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। राइट, अब इसको दो भागों में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो ध्यान करेंगे। सबसे पहला दिया गया है पहली परत दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखना। राइट, फिर दिया गया है तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखना। राइट, अरेंजमेंट में पहले ही बता चुकी, इसमें कैसा होगा, पहली परत के गर्त में दूसरी परत के अवयवीकरण। इनको फिर से बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। चतुष्फलकीय रिक्तिका, दूसरा दिया गया है अष्टफलकीय रिक्तिका। राइट, चतुष्फलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। अब इसके अंदर आता है क्या, दो भागों में। चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन अथवा दूसरा नाम क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसका नाम क्या होगा, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। फिर आता है अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन अथवा दूसरा नाम क्या है, घनीय निबिड़ संकुलन। इस चार्ट का भी बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग जब इसको डायग्राम में व्यक्त करेंगे तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से इसको समझ सकें। पहला क्या है अपने पास, चतुष्फलकीय रिक्तिका। राइट, अब चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसे बनती है,
और अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अपन ने जब चतुष्फलकीय रिक्तिका देखते हैं तो एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, राइट। कैसे, ये बन गई आपकी, ये रही आपकी दूसरी परत, ठीक है। अब इसके अंदर अपन चतुष्फलकीय रिक्तिका को देखें तो ये रही, ये चौथा कण जो है इसके ऊपर आ जाता है। एक बात और, रिक्तिका और यहाँ आता है रिक्तिका आच्छादन, दो शब्द आए ना। तो रिक्तिका और रिक्तिका आच्छादन में क्या फर्क है कि कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है तो ये इसके ऊपर, तो ये रिक्तिका आ गई। अब रिक्तिका आच्छादन, इसको यदि कोई इसके अवयवी कण इसके अंदर चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिक्तिका आच्छादन हो जाता है। जब रिक्तिका दिखाई देती है तो वो रिक्तिका है, यानी कि खाली जगह है ना, वॉइड है एक। और आच्छादन मतलब उस छिद्र के अंदर कोई दूसरा अवयवी कण आ गया है। तो अपने को क्लियर होना चाहिए रिक्तिका और रिक्तिका आच्छादन में क्या फर्क है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको चौथा जो अवयवी कण है वो दिखाई दे, तो इस प्रकार की रिक्तिका को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका, बात समझ में आ गई होगी। चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका जब अपन इसकी बात कर रहे हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, तो उसके अंदर आता है पहली दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखो। त्रिविमीय के अंदर दूसरा आ गया, तो ये दूसरी परत को जब पहली परत के ऊपर रखा गया था बेटा, तो उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण हुआ था। वो रिक्तिका कैसे बनती है, तो इस तरह की अरेंजमेंट दिखाई देती है। अब इसी में अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनती है, तो अपन चेक कर लेते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण। अब आइए अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कैसे बनेगी, ये अपने को सेम अरेंजमेंट दिखाना है। यहाँ पर ये रहा आपका अवयवी कणों का अरेंजमेंट, ये तो गर्त में दिखाई देंगे बेटा। ये गए गर्त में, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि इस तरह से इनके ऊपर अवयवी कण आ गए, 3 के ऊपर 1 चौथा 4 आ रहा है ना, ये इसके ऊपर चौथा, ये इसके ऊपर चौथा, दिख रहा होगा ब्लू से डॉट डॉट मैंने किया है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर क्या है कि अपने को कुछ चीजें दिखाई दे रही है, थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लें एक बार कि यहाँ पर अपने पास जो अवयवी कण है वो देखो 1 2 और ये 3 दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नीचे ब्लैक कलर में 1 दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर के अंदर 1 2 और 3, यानी 3 नीचे और 3 क्या है बेटा ऊपर, 3 सीधे गोले ऊपर, 3 उल्टे गोले उसके ऊपर, आराम से दिखाई दे रहे हैं। 6 गोलों से क्या बनती है, एक अष्टफलकीय रिक्तिका। अब ये जो रिक्तिका आपको दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका। ये रिक्तिका है, नॉट रिक्तिका आच्छादन, ठीक है। ये क्या है, आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनती है। क्लियरली अपने को दिखाई देना चाहिए कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं किस प्रकार से दिखाई देती है, क्योंकि जब ये रिक्तिकाएं दिखाई देगी तभी अपने को ये चीज समझ में आएगा कि दूसरी परत को जब पहली परत के ऊपर रखा गया है तो उस दौरान उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है। उसके आगे अपन चतुष्फलकीय रिक्तिका के बाद में जब बात करते हैं तो दूसरा आता है तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखना। तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रख के क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन, और क्या दिया है, अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा ही चार्ट अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे ताकि आपको क्या हो वो चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। कॉपी अपने बुक के अंदर इसको थ्योरी में डिटेल में समझाया गया है, लेकिन इन शॉर्ट नोट कैसे है तो आपको यहाँ आज मैंने चार्ट बना के समझा दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।